अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, आप भी आ जाइए, कर लीजिए। 2:15 हो गए हैं और लोगों का तो लंच टाइम है, मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि मैं लेट सोई थी और लेट ही उठी थी। एक्चुअली मैं फजर के बाद सो गई थी और उसके बाद मैं 1:30 पे उठी। फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह करवा रही थी, साथ में मैं ख़ुद भी करने लग गई। आज संडे था तो डैडी जान ने कहीं जाना था, बाहर अपनी कोई चीज़ें बाय करनी थी क्योंकि आजकल स्नो हो रही है तो स्नो को साफ़ करने के लिए कुछ उनको चीज़ें चाहिए थी। डैडी जान जा रहे थे तो आयते ज़ारा भी उनके साथ तैयार हो गई। एक्चुअली सैटरडे को डैडी जान ने जाना था तो सैटरडे को आयते ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आयत ज़ारा जा नहीं सकी साथ और डैडी जान भी नहीं गए क्योंकि आयत ज़ारा रोती है कि मैंने भी साथ जाना है, इसलिए वो नहीं जा सके। और आज संडे है और काफ़ी हद तक आयत ज़ारा बेटर थी, अब उसकी तबीयत काफ़ी अंडर कंट्रोल थी, तो इसलिए फिर मैंने भी प्रोग्राम बना लिया चलने का। वैसे मैंने कुछ लेना तो नहीं था ख़ास, लेकिन बस डैडी जान के साथ ही चल पड़े। दिल तो मेरा नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन मैं बच्चों की वजह से आ गई हूँ क्योंकि फिर अगर डैडी जान जाते हैं तो फिर बच्चे भी कहते हैं कि हमने जाना है। और वैसे भी आज संडे था तो उन्होंने घर पे रह के मुझे तंग ही करना था कि हमें क्यों नहीं लेके गई, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो चल पड़ते हैं। बारिश भी हो रही थी, रास्ते में जाते जाते हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। जाते हुए मैं और मलाइका डिस्कस कर रहे थे, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, जब मैं इनको नीचे से खड़ी होके ऐसे ऊपर अपनी गर्दन करके देखती हूँ ना तो मेरी गर्दन पे बल पड़ जाता है और मैं पूरी तरह इसको कैप्चर भी नहीं कर सकती अगर मैं नीचे से इसको ले लूँ तो। डैडी जान ने जो अपनी चीज़ लेनी थी वो उधर चले गए और हम लोग इधर 5 किलो पे आ गए। इधर कुछ बच्चे अपनी टॉयज़ ले लेते हैं और आयते ज़ारा के मैंने हेडफोन्स लेने थे और एक दो चीज़ें मैंने, और फिर मैंने वैसे तो घर से तो नहीं प्लान करके निकली थी, लेकिन फिर रास्ते में सोच लिया कि क्या क्या लेना है। बच्चे तो स्टोर में जाके ना पागल हो जाते हैं, हर चीज़ उनको चाहिए होती है, जो चीज़ उनके पास है ना वो भी उनको चाहिए होती है। नादेली के साथ तो मेरा प्रॉमिस था कि मैं उसको हेलीकॉप्टर लेके दूंगी। वैसे तो उसके पास इतने सारे हैं लेकिन उसके बावजूद उसको नया ही चाहिए होता है क्योंकि पुराने वो ख़राब कर लेता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि 5 बिलो से लेके दे दिया करूं क्योंकि जो दूसरे स्टोर से लेते हैं ज़ाहिर सी बात है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ से थोड़ी चीप मिल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा चीप लेना ना मेरे गले ही पड़ गया। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या हुआ। अब ये आयते ज़ारा अपनी टॉय देख रही है कोई ना कोई, इसको मैं कह भी रही थी कि आपके पास हैं भी, लेकिन फिर भी उसने आई हुई है तो लेना तो ज़रूर है। पहले इसने कहा कि मैंने मिक्सर लेना है, इसने मिक्सर कार्ट में डाल लिया। उसके बाद वो मैंने कहा ना लो, तो फिर इसके बाद इसने कॉफ़ी मेकर डाल लिया। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं, इतनी सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसके बाद में मैं निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि मैं इनको कैसे हैंडल करूँ। आयते ज़ारा के स्कूल के लिए हेडफोन्स चाहिए थे क्योंकि अब इनकी वर्चुअल क्लासेस होती हैं तो सुबह हेडफोन्स चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ फिर आवाज़ बाहर आती है और डिस्टर्ब होते हैं सब। तो इसलिए मैं इसको हेडफोन्स भी लेके दे रही थी और फिर मैं ये देख रही थी कि इसकी एज के कौन से हैं क्योंकि बड़े भी पड़े हुए थे और नादेली की एज के भी पड़े हुए थे और इसकी एज के सिर्फ 2 या 3 ही थे, जो मतलब 2 और 3 ही डिज़ाइंस थे और इसको वो पसंद करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये कुछ और तरह के चाहती थी। ये देखें, ये लिखे हुए हैं 3 to 9 एंड 3 to 9, बस ये 2 ही थी और एक और था वो बिल्कुल सिंपल था। तो इसको तो कुछ और चाहिए थे यूनिकॉर्न वगैरह, तो वो तो इसको मिले नहीं। तो फिर बस मैंने ये एक ले लिया और नादेली ने ये हेलीकॉप्टर लिया बाइक वाला, और इसकी भी एक लंबी स्टोरी ही है। मैंने भी देख के एक दो चीज़ें ले ली, जब सामने दिख रही हो ना चीज़ें तो फिर ऐसे ही दिल कर आता है कि चलो ले ही लेते हैं। ट्रिमर लिया मैंने और मैंने कुछ सॉक्स ले ली और मैंने एक मिरर ले लिया और एक मैंने एਵੇਂ ही ट्रैवलिंग पिलो ले लिया। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हार्ड था और मुझे लग रहा था कि जो मेरे मसल्स में पीछे शोल्डर में और नेक में मसल्स में पेन होती है तो शायद उसके लिए वो मुझे सपोर्टिव होगा। तो देखूंगी, घर आके चेक करूंगी कि कैसा लगा। ये जो चीज़ें पड़ी हैं आयते ज़ारा की, ये सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं और उसके बावजूद इस लड़की को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। जितना भी ना कर लूँ उसके बावजूद कार्ड भर ही जाता है। सामने चीज़ें देख के ना दिल करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। इस स्टोर की एक अच्छी बात ये है कि जो रजिस्टर है ना वो आपने खुद ही ऑपरेट करना है, आप सेल्फ पेमेंट करते हो तो खुद ही करवा कर के। तो फिर हम आ गए। अब उधर जा रहे थे जहाँ गाड़ी पार्क की हुई थी, डैडी ने गाड़ी थोड़ी सी दूर ही पार्क की थी, तो उधर अब हम लोग जा रहे हैं। बारिश भी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो हम थोड़े से भीग भी गए थे
और रास्ते में ये स्नो पड़ी हुई है और नादेली ने जानबूझ के उसके स्नो के ऊपर से गुजरना है और उसको पाँव भी मारने हैं। इतनी दफ़ा मैंने इसको समझाया है कि यहाँ से स्लिप हो जाते हैं, लेकिन बस बच्चों ने शरारतें तो ज़रूर करनी होती हैं। अब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते हमारा प्रोग्राम ये बन गया कि हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से फ़ूड पिक कर लेते हैं, क्योंकि घर में मम्मा ने ब्लैक चने पकाए हुए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो इधर से कुछ ले लेते हैं। फिर मलाइका ने ऑर्डर कर दिया था कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो लोग रेडी कर देंगे फ़ूड और फिर हम लोग बस पिक कर लेंगे। कुछ ग्रॉसरी भी मामा ने करनी थी दूसरे स्टोर से, तो जो रेस्टोरेंट है उसके साथ ही एक ग्रॉसरी स्टोर भी है। पहले मामा ने उधर से ग्रॉसरी कर ली, कुछ सोडा वगैरह लेना था, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ और किचन का सामान लेना था, वो लेके फिर अब हम रेस्टोरेंट में आ गए। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इधर से हमने ऑलरेडी पहले मैंने आपको बताया था कि हमने ऑर्डर दिया हुआ था, तो बस हमने फ़ूड पिक करना था। और मम्मा अब इधर से फ़ूड पिक कर रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ और नादिल इधर बैठा हुआ है अपने लेसेस बंद कर रहा है। इनके खाने काफ़ी अच्छे होते हैं और हम लोग अक्सर ही इधर से मंगवाते रहते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन काफ़ी अच्छा है, लोग इधर अपने फंक्शंस वगैरह भी कर लेते हैं छोटे मोटे। डैडी जान और नादिली ये कुल्फ़ियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं और ये पाकिस्तानी स्टोर से ही मिलती हैं और मैं भी ये कुल्फ़ी शौक़ से खाती हूँ, आयती ज़ारा भी खाती है। तो फिर हम लोगों ने इधर से कुल्फ़ियाँ भी ले लीं क्योंकि हमारे घर के करीब से ये कुल्फ़ियाँ नहीं मिलती। रास्ते में बारिश हुई चली जा रही थी, हम थोड़े थोड़े भीग भी गए थे क्योंकि हम 2-3 दफ़ा उतरे हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। घर पहुंच गए हैं तो घर आके सबसे पहले आयती ज़ारा ने अपना टॉय ओपन किया और नादिली ने अपना हेलीकॉप्टर ओपन किया और हेलीकॉप्टर में बैटरीज डाल रहा था। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, है तो ये ट्रैवलिंग पिलो, लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। मेरी नेक में और मेरे शोल्डर्स के जो मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, इसकी वजह से ये मुझे बहुत चाहिए था। ये काफ़ी हार्ड है ना। नादिली जो अपना हेलीकॉप्टर लेके आया ना, ये इसकी अब चल नहीं रही इसकी बैटरी। ये न्यू वाली बैटरीज डाल के देखी, जो उसका रिमोट है ना वो चल नहीं रहा और अब ये मेरे से लड़ाई कर रहा है। रिमोट इसका नहीं चल रहा, मुसीबत मेरी पड़ गई है। मैं तो अपना पिलो देख रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि वैसे जो आम ट्रैवलिंग पिलोज़ होते हैं ना वो काफ़ी नरम होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हार्ड है और ये मुझे काफ़ी सपोर्ट दे रहा था। रात को मैं इसको लेके भी लेटी रही हूँ, मुझे काफ़ी सपोर्ट रही है। इट्स गुड। मैंने उधर से ग्रॉसरी स्टोर से कश्मीरी चाय भी पकड़ ली थी। पहले घर में पड़ी हुई थी लेकिन वो खुली थी, वो जो ग्रीन से पत्तों वाली नहीं होती, ब्राउन वाली, लेकिन ये टी पैक्स थे और ये इंस्टेंट मेक होती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि आई लव कश्मीरी चाय। मैं कोई ड्रामा देख रही थी, जब वो ख़त्म हो गया ना तो फिर ये खुद ब खुद लग गया। पहले तो मुझे लगा कि ये ड्रामा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये एक टेली फिल्म है, तो फिर ज़रा मेरी इंटरेस्ट बढ़ गई थी तो मैं देखती रही। बस ठीक ही थी। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।